बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक केयर में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस और हम इस चैनल में बात करते हैं दवाइयों के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, बीमारियों के बारे में। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑगमेंटन। ऑगमेंटन बेसिकली बहुत सी डोजेज फॉर्म में आती हैं, बहुत सी ड्रग फॉर्म में आती हैं। अगर देखा जाए तो ये सीरम में आती है, टैबलेट्स में आती हैं, इंजेक्शंस में आती है, और अगर वाइड रेंज में देखा जाए तो ये एक मल्टीनेशनल टैबलेट है, मल्टीनेशनल सिरप और मल्टीनेशनल इंजेक्शंस है। ये ऑगमेंटन पूरी दुनिया में यूज़ होती है। नॉर्मली इसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया चाहे किसी किस्म का भी हो, उसको ये बड़े अच्छे और मौसर अंदाज से प्राइमरी तौर पर अच्छा असर दिखा के किल कर देती है और बीमारी को दूर करती है। ऑगमेंटन की जो टैबलेट्स हैं नॉर्मली बच्चों के लिए तो नहीं हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवा के फिर मेडिसिन दी जाए। और अगर टैबलेट्स में देखी जाए तो वो बड़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और टैबलेट्स में ये आती है 375 mg में, 625 mg में और 1000 मिलीग्राम में आती हैं। इसे 1 ग्राम भी कहते हैं और BD भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता है कोमॉक्सिक्लेव, जो आप कह सकते हैं कि अमॉक्सल से थोड़ी सी ऊपर वाली मेडिसिन है। जिसको अमॉक्सल से आराम नहीं आता उसको ऑगमेंटन दी जाती है। प्राइमरी तौर पे ये अमॉक्सल इस्तेमाल करवाते हैं, मगर अगर उससे आराम ना आए तो फिर ऑगमेंटन दी जाती है। मगर आजकल डॉक्टर्स स्टार्ट ही हाई एंटीबायोटिक से यूज़ करते हैं, और अगर आराम नहीं आता तो फिर ऊपर उससे भी हाई मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। ऑगमेंटन बेसिकली बीमारियों किन में इस्तेमाल की जाती है? ये सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि आपकी जिल्द की कोई भी प्रॉब्लम है, बशर्ते कि वो फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई भी माइनर इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल की जाती है। आपको वो छोटा मोटा जख्म है उसमें यूज़ की जाती है। स्किन के अलावा ये गोलियां बेसिकली बुनियादी तौर पे साइनोसाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। साइनोसाइटिस होता है आपके नाक के ऊपर वाले, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में तालु कहते हैं ना, उसमें से जो रेशा या म्यूकस आती है, वो जिसे नॉर्मली पंजाबी ज़बान में कहते हैं केरा आना, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी अच्छी मेडिसिन है साइनोसाइटिस के लिए। उसकी जो साइनस छोटे छोटे सुराख होते हैं तालू में, उनकी अगर स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उनमें बड़ा अच्छा असर दिखाती है। साइनोसाइटिस के अलावा ये टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं कान की इन्फेक्शन में, जैसे कान में पस पड़ जाती है कभी कभार, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। आजकल बहुत कॉमन बीमारी है सोर थ्रोट, यानी कि गला ख़राब हो जाना, गले में दर्द, गले की इन्फेक्शन। तो लेरेंजाइटिस के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेरिंग्स बेसिकली कहते हैं, गले के अंदर एक लेरिंग्स होता है, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे लेरेंजाइटिस कहते हैं। उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़ा ही अच्छा असर और बड़ा इफ़ेक्टिव अंदाज से उसमें काम करती है। ये दांत और मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि बहुत से डेंटल डॉक्टर जो हैं इसे अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ों को शफा याब करते हैं।
अगर इस्तेमाल का देखा जाए तो इस्तेमाल कैसे करनी चाहिए। इस्तेमाल के लिए इसे वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि पर केजी के हिसाब से पर एमजी होती है, तो उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली डॉक्टर्स जो है वैसे ही बड़े बंदों के लिए बीडी इस्तेमाल करवा देते हैं और छोटे बच्चों के लिए 375 mg भी इस्तेमाल करवा देते हैं, और अगर कोई कमज़ोर बंदा है तो उसके लिए 625 mg यूज़ करवाते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि ये वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। और अगर इसका एक और इस्तेमाल भी है जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मेरे माइंड से निकल गया था, कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रोंकाइटिस होता क्या है। आपके फेफड़ों की जो, जिसे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, उसमें भी बड़ा अच्छा सिद्ध दिखाती है। मगर देखें, ये स्किन डिजीज़, कान की बीमारियां, उसके अलावा फ्लू जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं वो, गला ख़राब होना, ब्रोंकाइटिस, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑगमेंटन जो टैबलेट्स हैं या सिरप या कोई भी दवाई जो ऑगमेंटन है वो उसी वक्त असर करेगी अगर आपको प्रॉब्लम बैक्टीरिया की वजह से है। अगर तो आपको प्रॉब्लम वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से है तो वो ठीक नहीं होगी। अगर तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आप इंशाल्लाह ऑगमेंटन यूज़ करें प्राइमरी मेडिसिन के तौर पे, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अगर ऑलरेडी आप कह लें कि हाई एंटीबायोटिक यूज़ कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो फिर ऑगमेंटन से आराम नहीं आएगा, आपको ऊपर वाली जो हाई एंटीबायोटिक है उसी से आराम आएगा। जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, ये से हाई एंटीबायोटिक है, ऑगमेंटन से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे जाएँ तो साइड इफ़ेक्ट तो पैराडोल के भी होते हैं, जिसे हम बहुत माइनर लेते हैं, क्योंकि अगर पैराडोल को भी बहुत ज़्यादा तादाद में लिया जाए, बहुत ज़्यादा मिलीग्राम्स में ले लिया जाए, ओवर डोजेज कर ली जाए, तो उससे भी रीनल फेलियर हो सकता है। अगर पैराडोल के साइड इफ़ेक्ट हैं तो इसका मतलब है कि ऑगमेंटन के भी ऑब्वियसली होंगे। एंटीबायोटिक्स के तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्टीरॉइड के बाद एंटीबायोटिक के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन, उन्हें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और दवाई के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।